हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। तो दोस्तों आज एक और प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस आपके होने वाले एग्जाम के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इसमें अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन या कोई ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसने आप जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन बताना है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किसके द्वारा होता है? तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ये इसका सृजन है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। सही आंसर है आपका फ्लोएम इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? ह्यूमस किसका एक प्रकार है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो इसका रिवीजन कर लेना। ह्यूमन किसका एक प्रकार है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मृदा में क्षयमान जीव ह्यूमस का एक ये प्रकार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? सही आंसर है आपका जाइलम। जाइलम है जो जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधों में जल और पोषकों के संचालन के लिए उत्तक कहलाता है। पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर है जाइलम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए उत्तक कहलाता है जो वो जाइलम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोग को क्या कहते हैं? झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोग को क्या कहते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ताप प्रदूषण कहते हैं। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूप कोहरे का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? सही आंसर है आपका क्लोरीन ऑक्साइड धूम कोहरे का घटक नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? सही आंसर है आपका क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके हीलियम, नाइट्रोजन ये दोनों वायुमंडल के अंग हैं। ऑप्शन सी आपका क्लोरीन ये वायुमंडल गैस है जो ये वायुमंडल का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, हीलियम है जो दूसरा ऐसा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है एल्यूमिनियम को? तो सही आंसर है आपका विद्युत अपघटक के द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है?
चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? सही आंसर है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। चिल्ली सोरा का सामान्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है आपका KNO इसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिखाई दे या आपको लगे कि गलत है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको हो सकता है मेरे से भी गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखना है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? दोनों नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, बुझा हुआ चूने का भी और बिना बुझा हुआ चूने का भी। तो बिना बुझा हुआ चूने के रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, बिना बुझा हुआ चूने के रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है बिना बुझे हुए चूने का। आपको कमेंट करके बताना है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। जरूर करिएगा कमेंट, चाहे आप गूगल से सर्च मार के करिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा तत्व नहीं है। तो सही आंसर है आपका पानी। पानी तत्व नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। पानी एक यौगिक है, सोडियम तत्व है, कार्बन भी तत्व है, टीन भी तत्व है, लेकिन पानी तत्व नहीं है। पानी एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है पानी क्या है? यौगिक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? सही आंसर है आपका निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एल्कोहल में वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, अल्कोहल और जल में से सबसे अधिक जो तेजी से वाष्पीकरण होता है वो अल्कोहल में होता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो सही आंसर है आपका विवेतीकरण के कारण रंग दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके किसकी SI इकाई है। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? सही जवाब है आपका लेंस की शक्ति का ये SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आवर्ती का SI मात्रक क्या है? आवर्ती का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी आवर्ती का जो SI मात्रक है वो हर्ट्ज है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। वाट का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो वाट का शक्ति है और जो न्यूटन है उसका बल है। आपको कमेंट करके बताना है फैराडे का SI मात्रक क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है जो आपके
आवाज़ है, ध्वनि ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से बताना है किससे परिवर्तन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सही आंसर है आपका माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर है आपका न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके तीसरे नियम पर काम करता है रॉकेट का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, भार और उत्प्रेक्ष जो बल है ये कार्यरत करते हैं उस पर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सत्यशोधन समाज है जो पिछले वर्गों का उत्थान सत्यशोधन समाज के मुख्य कार्यक्रम था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, आपको बताना है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है आपका बी.एम. मालावारी ने इसका नेतृत्व किया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ताराबाई ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कब किया था? 1700 ईस्वी में किया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सही आंसर है आपका मराठा भू राजेश्वर प्रथा से इसका संबंध था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि क्या थे आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सही आंसर है आपका सीता अध्यक्ष के द्वारा ये किया जाता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सही आंसर है आपका 35वें संविधान के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे? अध्यक्ष, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। अभी आपको बताना है संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
सरदार पटेल जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये इसके सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो भारत में जो संविधान का निर्माण के जो टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी नया देखने को या सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पर डेली मिलती रहेगी। हमारी वीडियो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट